क्या आप भी अपने बच्चे की पिटाई करते हैं? उसने कोई गलती की और आपने उसे जोर जमा के धर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है, जो शायद आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकेगा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में, और उस सब्जेक्ट में जिसके बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहता। क्या आप भी अपने बच्चों की पिटाई करते हैं? मतलब उन्होंने कोई गलती की, आपने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। कई लोग तो लाठी से भी मारते हैं, डंडे से, कुछ हाथ में मिल गया उससे भी पिटाई कर दी। ऐसा होता है ना? गलती की, आपने उसे कूट दिया। कोई बेल्ट से भी पिटाई कर रहा है। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों की बहुत पिटाई की है, या कम ज़्यादा, क्योंकि वो गलती करते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपने उन्हें पिटाई जो की है वो यूं ही कर दी। बच्चे ने गलती की, बच्चा कोई गालियां दे रहा है, या कोई रात को देर से आ रहा है, या कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है, तोड़ फोड़ मचा रहा है। तो जिस भी गलती के कारण आप उसे पीटते हैं और आपको लगता है कि आप ये जो पिटाई है उसको सुधारने के लिए ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। जब आप अपने बच्चे को पीटते हैं तो आप देखिए, पहले आप देखिए वो जो बच्चा है वो आपसे 4 गुना छोटा है साइज में। मतलब शक्ति में आप देखो किस पे आप अन्याय करते हैं, किस पे आप हिंसा करते हैं। आप हिंसा अपने बराबर या अपने से मजबूत के ऊपर नहीं कर सकते हैं। आप हिंसा सिर्फ उसी पे करते हैं जो आपसे कमज़ोर हो। यही हुआ है ना दुनिया में, इतिहास में यही हुआ है कि दुनिया ने अपने से कमज़ोर लोगों पे हिंसा की है। तो आप अपने बच्चे को देखिए, वो आपसे 4 गुना साइज़ में छोटा है। वो आपको पलट के जवाब नहीं दे सकता। वो आपको जैसे आप मार रहे हैं वैसे नहीं मार सकता। और दूसरा, आपके रिश्ते की वो इज्जत करता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप, उसने पढ़ाई नहीं की, आपने कूट दिया। वो फेल हो गया, आपने कूट दिया। वो शाम को लेट से आ गया, आपने उसे कूट दिया। उसने कोई गलती की, आपने कूट दिया। आपने उसे सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया, आपने उसे कूट दिया। दे भराई ये चल रही होती है। और आपको ये नहीं पता कि बचपने में जिस कमज़ोर बच्चे पे, 4 गुना छोटे बच्चे पे आप अगर ये ताकत आपकी दिखा रहे हैं तो आप कोई मजबूत नहीं और आप उसे सुधार नहीं रहे हैं। एक तो आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, और मान लीजिए नहीं बिगड़ता है तो बचपने से वो इस घर को अपना नहीं मानता है। वो अपनी दुनिया बाहर बसाने लगता है, आपसे दूर। आप अगर घर में पिटाई करते हैं, या आप उसके कारण बहुत हो सकते हैं। आपकी मियाँ बीवी की नहीं जमती, आपकी शादी खराब हो और वो गुस्सा आप बच्चे पे उतारते हैं। आप बाहर काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ तकलीफ हो, आप बच्चे पे उतारते हैं। परिवार का गुस्सा, रिश्तेदारों का गुस्सा, पढ़ाई का गुस्सा, गरीबी का गुस्सा, हर गुस्सा, और आप अपने बच्चे पे उतारते हैं आपके गुस्से के कारण में। और होता यह है कि वो जो बच्चा है वो अपनी दुनिया आपसे दूर बसाने लगता है, क्योंकि अभी वो कमज़ोर है। आपको पलट के पीट नहीं सकता है। आपने मुक्का मारा, वो आपको मुक्का नहीं मार सकता। आपने एक थप्पड़ मारा, वो भग के 10 मुक्के आपके मुंह पे नहीं मार सकता है, क्योंकि वो कमज़ोर है और आपकी इज्जत करता है। तो उस स्थिति में उसके अंतर्मन में उसकी दुनिया आपसे दूर बस रही होती है। और ऐसे लोग अपने बच्चों को बुढ़ापे में खो देते हैं। ऐसे बच्चे मैं रिश्तेदारों में जानता हूं, इनके बच्चे कभी कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है। आज वो रोते हैं, अरे हमारा बुढ़ापा आ गया और बच्चे हमारे पास में नहीं है, या मेरी बातें नहीं सुनते हैं। एक हमारे रिश्तेदार मुझे हमेशा संपर्क करती रहती हैं कि अरे मेरा बेटा तो अमेरिका में इतना बड़ा है, कुछ मदद करो, ये करो। क्यों? उनका बच्चा उनसे दूर चला गया। मैंने बहुत कुर्बानी की उनको बढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन आपने उसको कुटाई भी बहुत की। तो अब स्थिति यह है, या आपने लड़ाई भी बहुत की, घर का माहौल ऐसा बना रहा, तो उस बच्चे के अंतर्मन में वो सोचा भी नहीं, उसको नहीं पता वो सोच रहा है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो आपसे दूर अपनी दुनिया बसा रहा है, जिस दुनिया में इस जैसा वायलेंस न हो। और एक दिन ये आपसे दूर बस जाते हैं। आपको लगता है कि अरे ये मतलब हमारी बातें नहीं सुनता। उसने अपनी दुनिया आपसे दूर बसा ली, आपकी चीज़ें उसे चाहिए ही नहीं। तो जब चाहिए ही नहीं और एक दिन आपका बुढ़ापा आएगा, जब आप अकेले होंगे, तो आप सोचेंगे अरे मेरे बच्चों ने ये दूर में जाके अपनी दुनिया क्यों बसा ली? क्योंकि आपने घर का माहौल ऐसा बना के रखा कि उसे डर लगता था। वो, आप जब उस पर चिल्लाते थे वो अपनी पैंट में पेशाब कर देता था। आप उसे मारते थे, आपको गुस्सा था, और वो गुस्सा जो है उसने अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से बनाने में बिताया। मैं आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ा हुआ हूँ, बड़े पिछड़े क्षेत्रों में, आपको पता होगा जो लोग मुझे पुराने समय से जानते हैं। और आदिवासी क्षेत्रों में तो जो महिलाएं हैं उनमें तो अलग बातें होती हैं। जब 2 महिलाएं हैंडपंप पे, जिसे बोरिंग कहते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे 2 आदिवासी महिलाएं जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और पूछती हैं कि कहो सखी, तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया अब?
क्या जवान हो गया? वो गर्व से कहती है हाँ मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, बहुत जवान हो गया है और अब अपने ज़रूरत पड़े तो अपने पिता की भी पिटाई कर देता है। तो वो स्थिति वहाँ पे बन चुकी है और ये वो स्थिति आपकी ज़िंदगी में ना आए तो ये गंदी आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि नहीं बच्चों को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सख्ती। देखिए सख्ती आवाज़ से भी हो सकती है, बात से भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पिटाई करें। और याद रखिए विदेशों में तो कई जगह में अगर आप विदेश शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, हालांकि बेलारूस इतना सख्त नहीं है लेकिन उसके बावजूद विदेश के कई देश, स्वीडन में या नॉर्वे में या और बहुत सारे देशों में आप बच्चे की पिटाई करने पर आपको जेल हो सकती है। हालांकि बेलारूस इतना सख्त नहीं है लेकिन बेलारूस में भी अगर बच्चे पे कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी तकलीफ उसके बावजूद भी देखी गई या ये देखा कि स्कूल में वो गया है, उस पर मारपीट के बहुत सारे निशान हैं या बच्चे ने कोई कंप्लेंट की, तो शायद आपके साथ में ज़्यादा सख्ती भी बेलारूस में भी हो सकती है। हालांकि बेलारूस भारत की तरह है, इन सब चीज़ों पे भारतीय मानसिकता पे चलता है, लेकिन फिर भी पिटाई भारत में भी अच्छी नहीं है तो बेलारूस में भी अच्छी नहीं है, भले वहाँ पे कानून आसान क्यों ना हो। और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, आपने बच्चे की पिटाई की, आप जेल जाने को तैयार रहिएगा। और अगर आप अपने बच्चे की पिटाई करते हैं तो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा कि वो अपनी दुनिया कहीं और बसा रहा है, आपके पास नहीं। और जब उसके पास ताकत आएगी तो वो आपका बुरा तो नहीं कर सकता लेकिन अपना भला करेगा और आपसे दूर रह जाएगा। तो जब भी आप ये पिटाई कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि बुढ़ापा आपका आया, क्योंकि आप सोचिए आप उस पर पिटाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मजबूत हैं, आप उसे मार सकते हैं, वो आपसे 4 गुना छोटा है। आप सोचिए जब आप बूढ़े होंगे, आपकी ताकत नहीं चलेगी और आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे मजबूत होंगे, तो जैसे आपने उनकी गलतियों पे उनकी पिटाई की, आप भी गलतियां करेंगे, आपसे भी गलती होगी, आप भी फ़ोन नहीं चलाना जान रहे होंगे, आप भी कंप्यूटर नहीं चलाना जा रहे होंगे, आप भी लिफ्ट का बटन बार बार दबा रहे होंगे, आप भी कोई गलतियां कर रहे होंगे और वो आए और आकर के भग से आपको एक मुक्का मार दे, आपको कैसा लगेगा? वो भी आपको सुधारना ही चाह रहा है। आप कहेंगे नहीं मैं तो उसको उसकी गलतियों, देखो आपको लगता है वो गलती कर रहा है, उस बच्चे को नहीं पता है उसके लिए ABCD लिखना भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बराबर है। आप बुढ़ापे में, आज आपको 60 साल की उम्र में आपको कोई ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करो, नहीं आती है, दे मुक्का मुंह पे मार दिया, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। वही बच्चे के लिए क ख ग लिखना, ABCD लिखना भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बराबर है। वो नहीं कर पा रहा, आपने उसे मुक्का मार दिया, आपने उसे लाठी से मार दिया, आपने उसे बेल्ट से मार दिया। बच्चा डर रहा है दोस्त, आप एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं और आप अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं और आपको ये चीज़ आज समझने की ज़रूरत है। मारना इलाज नहीं है, आपको बच्चों को प्यार से समझाना पड़ेगा और उसकी जगह में रह करके समझना पड़ेगा कि उसके साथ क्या समस्या हो रही है। चाहे वो कोई भी गलती करे, गलतियाँ बच्चे ही करते हैं। आप जब बुढ़ापे होते हैं, बुढ़ापे में होते हैं, मैंने एक बहुत अच्छा हिंदी की भाषा में एक कहानी पढ़ी थी कि बुढ़ापा बहुधा बचपने का पुनरागमन होता है, मतलब रिपीटेशन ऑफ चाइल्डहुड इज़ ओल्ड टाइम, ऐसे कहते हैं। सोचिए जब आप ऐसी स्थिति में हो और आपसे गलतियां हों, आपसे भी वो गिलास गिर जाए, आपसे भी वो साइकिल टूट जाए, आपसे भी कुछ गलतियां हो जाएं, आप भी गाड़ी ठोक दें और आपका बच्चा आके आपको पीटने लग जाए। याद कीजिए अपने दिनों को, पुराने दिनों को, आपने उसके साथ क्या किया था। अगर यही आपके साथ करने लग जाए तो पूरा समाज कहेगा कि अरे ये तो बच्चा बहुत बुरा है, अपने माँ बाप को मारता पीटता है। तो अगर वो आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप याद रखिएगा, आज आप अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो आपको उससे दूर ले जा रहा है। शायद मेरी बात सभी लोगों से सहमत न हो, उनको लगता होगा कि बच्चों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी पिटाई भी ज़रूरी है, सख्ती भी ज़रूरी है। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, गलती आपको भी पता है। आप मारते हैं, बाद में आप भले किनारे में जाके रो देते हैं या माफ़ी मांग लेते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आपको पता है कि आपने क्या किया है। उस दर्द को माफ़ी से वापस नहीं लिया जाता और कई माँ बाप तो माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। तो आपने जो किया है वही आप झेलने वाले हैं। याद रखिएगा, बच्चों की पिटाई करना सॉल्यूशन नहीं है। उसकी जगह में जा करके उस समस्या को सीखिए। आप देखिए बच्चों को, आपने देखा होगा छोटी सी गलती, वो ले गया साइकिल ले गया, वो आपकी कार लेके गया, कार उसने ठोक दी, आपने उसे कूट दिया। वो सिगरेट पी करके आया, आपने उसे कूट दिया। वो कुछ अच्छे से लिख नहीं पा रहा, परीक्षा में फेल हो गया। आप जब बड़े होते हैं आपको पता चलता है उस परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं है एक फेल होने का, लेकिन आप बस उसे कूट रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं और यही सॉल्यूशन। आपको लगता है ये लातों का भूत है, ये मानेगा नहीं।
नहीं दोस्त, आप गलत कर रहे हैं। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। शायद ये बात सबको समझ भी नहीं आएगी, सभी लोग बच्चों की पिटाई नहीं करते, पर फिर भी आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बच्चों की पिटाई करनी चाहिए। उन लोगों के लिए संदेश है, सुधर जाइए दोस्त, इससे पहले बहुत देर हो जाए और आप अकेले रह जाएं। मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, 10 विदानियाँ।